मैं संजय रैना, एडवोकेट, प्रेसिडेंट पीपल फोरम पुंछ। मैं सबसे पहले पुंछ टुडे न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आज उनने अपने स्टूडियो में दावत दी है कि मौजूदा सिनेरियो जो है हमारे भारतवर्ष में बन रहा है या भारत के बॉर्डर्स पर बन रहा है या जो हमारे इर्द गिर्द आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, और इस सारे में एक सिटीज़न होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, तो इन विषयों पर मुझे मदऊ किया गया है। तो सबसे पहले जो मैं कुछ चीज़ें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर उनके नोटिस में लाना चाहता हूँ। सर, हमारा जो पुंछ और राजौरी का डिस्ट्रिक्ट है और ख़ुसूसी तौर पर जिसे हम पीर पंचाल रीजन कहते हैं, अक्रॉस द कश्मीर वैली, ये स्ट्रेटजिक लिहाज से एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि इनकी जो कनेक्टिविटी है, इधर से देखें हमारी जो मुगल रोड से कश्मीर से कनेक्टिविटी है, इधर से बीजी रोड से हमारी जम्मू प्राविंस से कनेक्टिविटी है, और अगर यहाँ चक्का वाले बाग से चले जाएं तो इधर से हमारी पाकिस्तान के साथ POJK का जो एरिया ऑक्युपाइड है उसके साथ कनेक्टिविटी है। तो ज़िला पुंछ जो है इसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, और इसको इंसुलेट करना और हमारी रोड को इंसुलेट करना, हमारे पूरे एरिया में डोमिनेंस मेंटेन करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे याद है हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि 65 में भी जब ये उस वक्त पाकिस्तान के इंट्रूडर्स यहाँ पर घुसे थे, तो उस वक्त भी उन्होंने वही एरिया ऑक्युपाई किए थे, राजौरी और पुंछ के, जहाँ पर वो प्रेजेंटली कोशिश कर रहे हैं। 71 में भी वही एरिया ऑक्युपाई किए थे, फिर आर्मी ने उनको खदेड़ा, वहाँ से निकाला, और जब से 90 से मिलिटेंसी यहाँ पर इरप्ट हुई है, तो ये उन्हीं एरियो में, जैसे हमारा राजौरी का आ गया थना मंडी, देरा गली, उसके अलावा हिल काका, हाड़ी बुड्ढा, हाड़ी मरोट, ये सभी एरिया जहां पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का होना बहुत जरूरी है। यदि हम डोमिनेंट जो हमारे प्लेसेस हैं, हमारे जो पहाड़ हैं, हमारे जो जंगल हैं, जहां से हमारी इंडियन आर्मी डोमिनेंस कर सकती है, यदि उन एरिया को हम छोड़ देंगे तो रिमेंबर दिस कि एनिमीज की पूरी कोशिश होगी है कि उन एरियाओं को ऑक्युपाई किया जाए और राजौरी, पुंछ, मुगल रोड, इस सभी रोड्स को जो है वो कट ऑफ किया जाए। जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक बेम्बर गली में एक ऑपरेशन चल रहा है यहां पर, तो वहां पर आतंकवादी घुसे हुए हैं, आर्मी ने कॉर्डन लगाया है, आर्मी के लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं कि उस ऑपरेशन को कामयाब किया जाए, मिलिटेंटों को खदेड़ा जाए, लेकिन पिछले 10-11 दिनों से वहां पर हमें उतनी कामयाबी नहीं मिल रही है। मैं एक और इंसिडेंट यहां पर रिलेट करना चाहता हूं। जब 90s में हमारे खिते में बहुत बड़ी मिलिटेंसी थी, तो उस वक्त टेररिस्ट और पाकिस्तान की ISI के डिजाइन के मुताबिक ये हिल काका रिज में जो है वहां पर काफी बड़ी तादाद में जो मिलिटेंट थे, वहां पर उन्होंने खाने पीने का सामान रखा था, मेडिकल इक्विपमेंट रखा था, बहुत कुछ, और काफी तादाद में वहां पर मिलिटेंट थे। हाड़ी बुड्ढा, हाड़ी मरोट, हिल काका, वहां से वो डोमिनेंट करते, डोमिनेंस थी उनकी। और हमारी सुरनकोट की रोड जो पुंछ को कनेक्ट करती है सुरनकोट से, वो रोड दिन के वक्त भी मिलिटेंट फायर करते थे फ्रॉम अक्रॉस द रिवर सुरनकोट, तो उसके कारण यहां पर बहुत बड़ी परेशानी थी। लेकिन उस वक्त जनरल HS लीडर जो RR के यहां पर कमांडर थे, जो जनरल थे वहां पर, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन 2003 में अप्रैल के महीने में ऑपरेशन सर्प विनाश लॉन्च किया था। वो इतना कामयाब ऑपरेशन था, हिल काका रिज पर पूरी मिलिटेंसी को सफाया किया था। मुझे लगता है उस ऑपरेशन में राउंड अबाउट 100 मिलिटेंट मारे गए थे, और वो इतने अच्छे ढंग से ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था कि उसमें सिर्फ आर्मी का एक जवान जो है वो शहीद हुआ था। और बहुत बड़ा, अगर वो एरिया उस वक्त वो ऑपरेशन नहीं होता तो राजौरी पुंछ का जो एरिया ये कट ऑफ हो जाता, ये सड़क हमारी कभी भी ऑपरेशनल नहीं होती। तो हमें इस वक्त उस चीज की जरूरत है, और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, खसूसी तौर पर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूं कि जनाब वाला पीर पंचाल की जो रिजिज हैं और हमारे जम्मू कश्मीर को जो जंगल्स हैं जो टॉप लेवल पर हैं, वहां पर आप आर्मी बैठाइए, आर्मी चौकियां रखिए, ताकि हम एक डोमिनेंस में रहें, एरिया डोमिनेशन।
जब तक एरिया डोमिनेशन नहीं करेंगे तब तक हम ना मिलिटेंसी पर काबू पा सकते हैं, ना अगर पाकिस्तान जो इस वक्त जो मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान के अंदर, चाइना पाकिस्तान तिकड़ी, साथ में तीसरी घटक जो उनके पास तालिबान मिला हुआ है, तो भारत के लिए ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, खुसूसी तौर पर J&K के लिए। और इस स्थिति में अब जैसे पाकिस्तान की इंट्रूजन लगातार हो रही है, पुंछ से हो रही है, राजौरी से हो रही है, कश्मीर वैली में हो रही है, तो अगर इस इंट्रूजन को रोकना है, पहले तो हमारे बॉर्डर्स को जो है वो सख्ती से वहां पर हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको अपडेट किया जाए। उसके अलावा हमारी एजेंसीज में अगर कोई तालमेल की कहीं कमी है तो उसको सिनर्जाइज किया गया है। तीसरा, यहां पर डिस्ट्रिक्ट में राजौरी पुंछ में स्ट्रॉन्गेस्ट यहां पर पुलिस के ऑफिसर्स की तैनाती की जाए, जिनको इन एरियो की वाकफियत हो, जिनने पहले यहां पर सर्व किया हो और जिनको अच्छी तरह से लोगों के साथ भी जान पहचान है, एरिया की वाकफियत है, ताकि क्योंकि पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और उसके अलावा पुलिस का एक और रोल भी होता है क्योंकि पुलिस के पास रिसोर्सेज होती हैं, दे आर इन डायरेक्ट टच विद द पीपल, तो उनके थ्रू काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो पुलिस को भी अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहे हैं वहां कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी एजेंसियों में सिनर्जी की कमी थी। मे बी क्योंकि सारा फोकस इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कश्मीर में था, और यहां पर पिछले कम से कम 10-15 साल से यहां पर हमारे पीर पंचार रीजन में शांति थी। हो सकता है उससे थोड़ी सी कॉम्प्लिसेंसी हो गई, या पुलिस में कॉम्प्लिसेंसी हो गई हो, या एजेंसीज में, जिसके कारण जो है यहां पर थोड़ा सा जो चूक हुई है। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इल्तिजा करता हूं कि हमें पूरा भरोसा है मोदी जी की उनकी कैपेबिलिटी पर, होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरा एतमाद है, क्योंकि जिस तरीके से इंट्रूजन हो रही है, अक्रॉस द बॉर्डर साजिश हो रही है, अगर ये मिलिटेंट्स ये तमाम डोमिनेंट जो हमारे पहाड़ हैं, जंगल है, इनको कैप्चर करते हैं और पाकिस्तान उधर से अटैक करता है, चाइना उधर से अटैक करता है और तालिबानी बीच घुसते हैं, तो फिर हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन जो हो जाएगी वो सामने आएगी। इससे पहले ऐसा सब कुछ हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि जो नेसेसरी मेजर्स हैं एरिया डोमिनेशन के लिए उनको लेने चाहिए, फोर्सेस प्लेस करनी चाहिए, और हमारे लोग जहां पर भी हैं, मैं माइनॉरिटीज का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो कश्मीर में जो दौर चल रहा है, आईएसआई की जो प्लानिंग है हाइब्रिड टेररिज्म की, तो उसके मुताबिक जो वो माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे एरिया में जहां जहां भी माइनॉरिटी स्कैटर्ड है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और जहां जहां भी रेयर एरिया सिक्योरिटी भी हमें चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि वार जो है या हॉट वार, इस किस्म के जो हालात हैं वो जल्दी बनने वाले हैं। तो इससे पहले कि कोई गलती हो हमारे सिक्योरिटी अपरेटस से, हमारी सरकार से, ये सभी चीजें सिक्योरिटी मेजर्स हमें लेने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हमारे जो सरकार है वो सक्षम है, सरकार हमारी आर्मी सक्षम है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है, वो किसी भी चैलेंज का जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। और एक चीज मैं बताऊं, हमारे जम्मू कश्मीर की आम आवाम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, अपनी आर्मी के साथ है, अपनी लीडरशिप के साथ है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी यहां के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे लोगों की तबाही कर रहे हैं यहां पर अंदर घुसकर, पीसफुल शांति कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो एक शांति की तरफ लौट रहा था, एक नॉर्मलसी की तरफ लौट रहा, वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आकाओं को वहां पर वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के आम बाशिंदे हैं, उन सब को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, उनको विश्वास दिलाया जाए, और साथ में जो सिक्योरिटी के मेजर्स इस वक्त लेने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैं वो लें, क्योंकि इस वक्त यूटी है और इस वक्त सिक्योरिटी मेजर लेना जो है वो अशद जरूरी है, जिसके कारण लोग जो है लोगों का मनोबल जो है वो उत्साहित है, ऑलरेडी बढ़ा है, इससे और उनका मनोबल बढ़ेगा और हमारे देश की सीमाओं की, हमारे लोगों की जो है वो सुरक्षा होगी। धन्यवाद।